हेलो बच्चों, आज हम मॉडुलस फंक्शन के कंटिन्यूटी पर विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस टू। ये मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इस चीज के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। मतलब ये फंक्शन सातत्य है या सातत्य नहीं है, इस चीज के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? रीडिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? रीडिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मॉडुलस फंक्शन को हम यहाँ रीडिफाइन करेंगे। तो आपको, जैसे कि इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए एफ एक्स बराबर क्या दे दिया जाए? एफ एक्स बराबर क्या दे दिया जाए? मॉड एक्स। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो आपको ये पता होगा कि इस मॉड के अंदर चाहे प्लस वैल्यू हो या माइनस वैल्यू हो, फाइनल वो किस में आता है? प्लस में आता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे, इसको हम रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर इस यक्स का मान इस यक्स की वैल्यू या तो जीरो के बराबर आए या जीरो से बड़ी आए, तो मॉड यानी ये एफ एक्स का मान क्या होता है? यक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यक्स के बराबर होता है। अगर हम यहीं से ये देखें, अगर यक्स का मान क्या आ जाए? जीरो से छोटा, इस यक्स का मान जीरो से छोटा होगा तो इस एफ एक्स का मान क्या होगा? माइनस एक्स होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्या करने वाले हैं? अप्लाई करने वाले हैं। एक बार फिर से समझते हैं। अगर इस यक्स का मान या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा होगा तो इस एफ एक्स का मान क्या आएगा? यक्स आएगा। अगर इसी यक्स का मान क्या हो जाए? इसी यक्स का मान जीरो से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इस एफ एक्स का मान क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है? एफ एक्स बराबर, यहाँ से क्या है? एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे। अब हम यहाँ ये लिखने वाले हैं, इफ यदि इस पूरे, ये क्या है? मॉड एक्स माइनस टू की बात हो रही है, मॉड एक्स माइनस टू की बात। अब आप यहां से ये समझिए कि अगर x माइनस टू का मान, इस x माइनस टू का मान या तो जीरो के बराबर आएगा या जीरो से बड़ा होगा, तो यहां से एफ एक्स का जो मान होगा वो होगा x माइनस का क्या होगा? टू होगा। अगर इसी का मान x माइनस टू का मान लेस देन क्या हो? जीरो। x माइनस टू का मान लेस देन इस पूरे वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू अगर जीरो से क्या हो? छोटा। x माइनस टू का मान जीरो से क्या होगा? छोटा होगा। तो इस फंक्शन का मान आएगा x माइनस का क्या आएगा? टू आएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जब x माइनस टू का मान या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन एफ एक्स का मान क्या आएगा? x माइनस टू आएगा। अब यहां से हम समझ सकते हैं, अगर x माइनस टू का मान लेस देन क्या आ जाए? जीरो आ जाए। अगर x माइनस टू का मान लेस देन जीरो आएगा तो इस एफ एक्स का मान क्या होगा? माइनस एक्स माइनस का क्या होगा? टू होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इस मॉडुलस फंक्शन को हमने क्या कर दिया? रीडिफाइन कर दिया। अब आप यहां से ये समझ सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो इस माइनस टू को हम उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये माइनस टू उधर जाएगा प्लस टू। और इसी प्रकार इसमें हम करेंगे तो इसमें हम ये करेंगे कि अगर x माइनस टू लेस देन क्या है? जीरो। x माइनस टू लेस देन क्या है? जीरो है। इस माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो यहां से लेस देन क्या होगा? टू हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरह बना लेंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं, यहां से क्या आएगा? एफ एक्स बराबर यहां से आएगा, ये क्या होगा? फंक्शन x माइनस का क्या होगा? टू। यहां से क्या करेंगे? इफ इस माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? टू होगा। और यहाँ से फंक्शन क्या आएगा? x माइनस टू। और यहाँ से क्या करेंगे? इफ इसको करेंगे, इस माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो x लेस देन क्या होगा? टू होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको हम साफ की दे रहे हैं। यहाँ से अब आप आगे ये समझिए, अब हमको इस फंक्शन को ये बताना है कि ये मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इस चीज के बारे में हमें बताना है। तो
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सातत्य। तो हमको जैसा कि पता है कि सातत्य के लिए कंडीशन ये होती है, सातत्य के लिए कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, fx, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम उसको बता रहे हैं कि ये सातत्य है या सातत्य नहीं है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का मान, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ किस पॉइंट पर निकालेंगे, x बराबर 2 पर। इस फंक्शन को दिखाना है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस चीज के बारे में हम सीखेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का यहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लिमिट किस पर निकालेंगे, x बराबर 2 पर, क्योंकि हमें यहाँ 2 दिया है तो x बराबर 2 पर करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, x टेंस टू 2 माइनस, ये 2 माइनस ये बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 2 के लेफ्ट में हम लिमिट निकालेंगे और यहाँ से क्या आएगा, fx आएगा। तो हम यहाँ से करेंगे लिमिट, फिर हम क्या करेंगे, x टेंस टू 2 माइनस है तो यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0 और यहाँ क्या लिखा है, f लिखा है, f और x किसको टेंस्ट किया, 2 को टेंस्ट किया। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 माइनस का क्या करेंगे, h, क्योंकि हम 2 के लेफ्ट में लिमिट निकाल रहे हैं तो 2 के लेफ्ट में लिमिट निकालेंगे तो 2 से हम कुछ घटाएंगे तो यहाँ से यही आएगा। तो यहाँ से हम करेंगे लिमिट h टेंस टू 0। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, 2 है, हमें 2 के लेफ्ट में लिमिट निकालना है तो 2 के लेफ्ट में लिमिट इधर होगी और 2 के राइट में लिमिट यहाँ होगी। जब हम 2 से कुछ घटाएंगे तो इधर वैल्यू मिलेगी, जब 2 में हम कुछ ऐड करेंगे तो हमें इधर वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ h को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं और h जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब जैसा कि आपको पता है ये जो मान है ये किसका मान है, x का मान है, ये जो मान है ये किसका मान है, x का मान है। तो अब यहाँ से हम 2 से h को क्या करेंगे, घटाएंगे, h वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, जब हम 2 से h को घटाएंगे तो 2 के लेफ्ट में वैल्यू मिलेगी, मतलब x का मान 2 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम 2 से कुछ घटाएंगे तो x का मान 2 से छोटा ही मिलेगा ना। तो अब ये बताओ फंक्शन कौन सा होगा, जब x का मान 2 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा है, ये x का मान 2 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है हमारा, ये फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। जैसा कि आपको पता है कि fx बराबर, अरे यहां से समझते हैं, तो यहां से क्या, ये x के जगह हमें 2 माइनस h किसके जगह रखना है, x के जगह रखना है। तो फंक्शन जब x का मान 2 से छोटा होगा तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस x माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 आएगी। और यहाँ से करेंगे क्या, माइनस करेंगे, इस x के जगह हम 2 माइनस h रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 माइनस का h और क्या है, माइनस का यहाँ से क्या है, 2 है। अब जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे पूरी तरीके से तब तक हम लिमिट यहाँ नहीं रखेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे लिमिट, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या है, माइनस, वो क्या है, 2 माइनस h और माइनस का क्या है 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू क्या आएगा, 0, लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का क्या होगा, h हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस h, अब h बराबर इसमें 0 रखेंगे तो h बराबर 0 रखने के बाद इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है, किसका मान है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है। अब इसी तरह हमें राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो इसको हम साफ किए दे रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता, राइट हैंड लिमिट यहाँ लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये जो प्लस है ये बताता है कि राइट हैंड लिमिट यानी 2 के
राइट में हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ से क्या करेंगे fx करेंगे, क्या करेंगे fx करेंगे, तो इसको हम आगे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, हम क्या करेंगे h टेंस टू 0, और आपको बताया गया कि जो h है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम यहाँ ये करेंगे h टेंस टू 0 और ये आएगा f, और यहाँ x किसको टेंस कर रहे हैं, x 2 को टेंस कर रहा है, तो ये 2 यहाँ आएगा, और हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये क्या है 2, और 2 के राइट में, 2 के कहाँ 2 के राइट में लिमिट निकालेंगे, तो 2 में हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, यानी 2 में हम कुछ चीज अगर कोई भी वैल्यू कोई भी चीज जोड़ेंगे तो 2 के राइट में वैल्यू मिलेगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे इस h को हम यहाँ क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब ये पता है ये किसका मान है, यक्स का मान, ये किसका मान है, ये तुम्हारा है यक्स का मान। अब यहाँ ये बताओ यक्स का मान 2 से क्या है बड़ा, जब हम 2 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो यक्स का मान 2 से बड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा यक्स का मान 2 से बड़ा होगा। अब यहाँ फंक्शन देखते हैं कि जब यक्स का मान 2 से बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब यक्स का मान 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो तो फंक्शन कौन सा होगा यक्स माइनस 2, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यक्स का मान 2 से बड़ा है, तो हम यहां सिंपल से लिख सकते हैं लिमिट क्या आएगा h टेंस टू 0, और ये क्या आएगा फंक्शन x माइनस 2 होगा, क्योंकि x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़े के लिए फंक्शन यही होगा, और 2 में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो यहाँ x का मान क्या है 2 से बड़ा है, तो हमें x के जगह क्या रखना 2 प्लस h, तो पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या है x माइनस 2, तो आगे हम लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और इस x के जगह हमें क्या रखना 2 प्लस h, तो हम यहाँ से 2 प्लस का h रखेंगे, फिर क्या है माइनस का 2 है, तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू क्या आएगा 0, और ये 2 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा h आएगा, क्या आएगा h आएगा, तो हम यहाँ से करेंगे। अब ये पूरी तरीके से हम इसको सॉल्व कर ली, अब हम यहाँ इसमें क्या कर देंगे लिमिट रख देंगे, h बराबर 0 रखेंगे, तो जब h बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 0 आ गई। अब हमें x बराबर 2 पर इस फंक्शन का हमें क्या करना है मान निकालना है, तो अब आगे हम यहाँ ये देखेंगे कि जब x बराबर 2 लेंगे, जब x का मान 2 के बराबर लेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा, तो आप यहां समझ सकते हैं कि जब x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा पहला वाला होगा, तो आप यहां से कह सकते हैं कि जब x का मान 2 के बराबर होगा तो फंक्शन fx बराबर क्या होगा x माइनस का क्या होगा 2, फंक्शन क्या होगा x माइनस का 2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे x के जगह, इस x के जगह हमें क्या रखना है 2, इस x के जगह हम क्या रख देंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस का 2, ये और ये कट जाएगा, तो f2 का मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा f2 का मान भी हम यहाँ से क्या निकाल लिए 0 निकाल लिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है इक्वल है, इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और f2 यानी उस पॉइंट पर फंक्शन का मान तीनों क्या है इक्वल है। तो यही क्या होती है कंडीशन, यानी सांतत्य के लिए क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं अतः fx बराबर x माइनस 2 मानी मॉडुलस मॉड x माइनस 2 x बराबर 2 पर क्या है 2 पर सांतत्य है, क्या है x बराबर 2 पर सांतत्य है। तो आप यहां से समझ सकते